बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारा ये जो प्रोग्राम कामयाबी का सफ़र है, इसका मकसद बेसिकली ऐसे लोगों को हाइलाइट करना जो इस मुल्क के मैं समझता हूँ कि वो यकीनन हीरोज़ हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस मुल्क में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात को सहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स की, उन लोगों को हाइलाइट करना। और जब हम यूथ की बात करते हैं कि इस मुल्क की जो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ है इस मुल्क की, और वो यूथ जो है वो इस मुल्क का असल सरमाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब एक फिफ्थ जनरेशन वार का दौर है, जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है, और उसी की वजह से हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रही होती है। और वो शायद अपनी मेहनत करने की बजाय दूसरों की कामयाबियों को देखते हुए जो है वो शायद बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उस तरह का रोल नहीं प्ले कर पा रही। जबकि असल में देखा जाए तो उन्हें शायद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेहनत करनी चाहिए और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, उनको अचीव करना चाहिए, दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहिए। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी के खित्ता पोठोहार से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे पुलिस के नौजवान की, कि जिसने अगर उसकी ज़िंदगी की बात की जाए, मैंने जब उसकी ज़िंदगी को स्टडी किया तो मुझे बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ उसकी ज़िंदगी से कि उसने बैकग्राउंड उसका जो है वो बिल्कुल एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से, एक गाँव रावलपिंडी की जो पोठोहार टाउन है उसके अंदर एक इलाका है चकबेली खान, वहाँ पे जंगी दायम एक गाँव है जिससे उसका ताल्लुक है। वो नौजवान ज़िंदगी भर जो है वो अपने गाँव से उसने जो है अपनी इनिशियल जो तालीम है वहाँ से हासिल की। हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और उसके बाद वो मैट्रिक करके या इंटरमीडिएट करके उसके बाद वो पुलिस के अंदर उनकी सिलेक्शन हुई। एक कांस्टेबल से अपना सफ़र शुरू किया, और मैट्रिक के बाद से लेके आज वो पीएचडी डॉक्टरेट हो चुके हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। तो वो यकीनन एक रोल मॉडल है। मेरी मुराद सैयद तौकीर बुखारी साहब, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर, और अब मेरे ख्याल से उनको डॉक्टर सैयद तौकीर बुखारी कहना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, आपने हमें जॉइन किया। तौकीर साहब, आपकी ज़िंदगी यकीनन इस मुल्क का एक जो नौजवान है उसके लिए एक रोल मॉडल है। कैसे आप जो है वो पुलिस के अंदर, तो लोग जो है वो, हमारी पुलिस तो शायद बदनाम ज़्यादा होती है, उसके अंदर अच्छे कामों को की जो है वो शायद तारीफ़ भी नहीं की जाती और उनको एप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। तो आपको थोड़ी-सी ज़िंदगी के बारे में बताएँगे? पहले आप हाफ़िज़ कुरान बने, उसके बाद आप पुलिस में कैसे आए, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयद कौसर अब्बास साहब ने यहाँ मुझे दावत दी और इज़हार ख़याल का मौका दिया। देखें, अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इंसान अगर कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको सिला ज़रूर देता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। तो मैं अगर इब्तिदा से बात करता हूँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आप देखते हैं अक्सर दरसगाहों में लिखी होती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो ये इब्तिदाई सफ़र जो मेरा उसका आगाज़ है कि मैंने इल्म को अपने लिए एक जुज़्वे ला यनफ़क बनाया है, कि यानी इसे मैं अपनी ज़ात से जुदा कर नहीं सकता। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इल्म एक कमाई का ज़रिया है, जबकि इल्म एक इबादत है और इल्म इंसान की ज़ात को रोशन करता है। तो ये बुनियादी मकसद है कि इंसान ने अपने आप को सँवारना है, अपनी ज़िंदगी को सँवारना है, तो उसके लिए बेहतरीन चिराग हमें इल्म नज़र आता है। तो मैंने एक, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाई तारुफ़ में बता दिया कि मेरा ताल्लुक एक गाँव से है, और ये उस ज़माने की बात है जब हम मज़मून पढ़ा करते थे कि फलाँ शख़्स हैं, वो एक गाँव में पैदा हुए, उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो मेरे अंदर एक तहरीक पैदा हुई कि अगर गाँव में पैदा होने वाले लोग आज हमारे निसाब में शामिल हैं, तो गाँव में पैदा होना या गाँव में तालीम हासिल करना ये कोई मायूब नहीं है। तो वहीं से मेरी तहरीक का आगाज़ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इब्तिदाई सतह पर प्राइमरी और मैट्रिक में सरकारी इदारों में तालीम हासिल की, और उसके बाद मेरे दिल में एक जज़्बा था कि मैंने किसी भी सूरत में अपनी तालीम जारी रखनी है। तो आप जानते हैं कि पुलिस के महकमे में आ जाना और फिर मसाइल की नोइयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वक़्त नहीं मिलता। अच्छा, जिस पहले आप हाफ़िज़ कुरान बने, तो नॉर्मली ये पाकिस्तान में कल्चर है कि जो जिसको हाफ़िज़ कुरान बनाया जाता है, वो जाता है किसी मोहल्ले की मस्जिद में, बस उसकी सारी उम्र गुज़र जाती है।
تو वहां से आप पुलिस की तरफ कैसे आए? आपने अपनी तालीम मैट्रिक कंप्लीट किया कैसे? ये कुछ थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस तो यही है ना इस मुल्क के अंदर। देखिए, कुरान मजीद जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं नाजिल हुआ कि हमने पढ़ना है, नेकियां कमानी है। हम्म, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हुदल लिन्नास से लोगों के लिए हिदायत की एक किताब है। तो मैं कुरान मुकद्दस को आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मामूल के मुताबिक पढ़ता हूँ, इसलिए कि इससे हमें हिदायत के रास्ते मिलते हैं। हमने दुनिया में कैसे कामयाब होना है, आखिरत में कैसे कामयाब होना है, खुद कैसे हिदायत पानी है और लोगों को कैसे हिदायत दिखानी है। बिल्कुल। तो हमारे माशरे में आम तौर पर होता यही है कि कुरान पाक पढ़ा जाता है और जहाँ किसी ने एक सफ़ा पढ़ना है वो एक पारा पढ़ देता है और ख़त्म करके दुआ मांग के वो सिलसिला अपना पाए तकमील तक पहुँचता है। जबकि कुरान मुकद्दस की अगर आप एक आयत भी पढ़ें तो उसके अंदर मानवियत और मफाहीम की इतनी गहराई है कि अगर आप उस पर अमल करने की कोशिश करें तो आपको कई साल लग जाएंगे। हम्म, तो कुरान पाक एक हिदायत की किताब है, तो मैंने इस नीयत से इसे पढ़ा है, इस नीयत से इससे रहनुमाई लेता हूँ ताकि मैं इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की जो कामयाबियाँ हैं अपने मुकद्दर में समेट सकूँ। तो मैंने एक हिदायत का सरचश्मा समझा और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है जब तक इंसान ज़िंदा है वो उससे हिदायत पा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर माशरे में ये एक अजीब-सा एक तासुर पाया जाता है कि जो लोग दीन की तरफ माइल होते हैं, वो दुनिया का इनकार करते हैं। हम्म, यानी जो उलमा होते हैं, उलमाए दीन होते हैं, वो कहते हैं दुनिया की डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं। हम्म, अच्छा, जो डिग्रियाँ लेने वाले हैं वो कहते हैं कि ये मस्जिद के मुल्ला हैं। हम्म, दीन में कहीं हमें तज़ाद नज़र नहीं आता। बिल्कुल। यानी दीन, दुनिया, सियासत, मुआशरा ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मुआशरे से कट कर नहीं है। तो अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इल्म की कोई ख़ास किस्म नहीं है, आप जहाँ से भी कुछ इस्तिफ़ादा करते हैं तो वो इल्म है। तो मेरा मतलब ये था कि मैंने दीन भी सीखना है और दुनिया भी सीखनी है और सीखने का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि मैंने सीख कर कौम की खिदमत करनी है। हम्म, तो देखिए कि पुलिस में आने के बाद फिर मुश्किलात का मुझे बहुत ज़्यादा सामना हुआ है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में उन पर समझौता नहीं कर सकता था कि मैंने मुश्किलात को देखकर वो इरादा तर्क कर देना है। तो इंसान के अंदर सबसे अगर मज़बूत, मैं आपके चैनल की वसातत से बताना चाहता हूँ कि सबसे मज़बूत अगर इंसान के अंदर कोई कुव्वत है, वो कुव्वत इरादी है। हम्म, हमारा मसला ये होता है कि हम इरादा करते हैं और इरादे की तकमील की कोशिश करते हैं, थोड़ी-सी मुश्किलात आती हैं तो हम इरादा बदल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इरादा मुस्तहकम था, अल्लाह ताला की तौफ़ीक शामिल हाल थी, असातिज़ा की मेहनत थी, वालिदैन की दुआएँ थीं और बहुत सारे चाहने वालों की और पुलिस के ऑफ़िसर्स की हौसला अफ़ज़ाई थी। और इस दादो तहसीन ने मुझे आगे बढ़ने का जज़्बा अता किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े हुजूम में से अल्लाह ताला ने जो निखार और कामयाबी मुझे अता की है, तो मैं समझता हूँ कि ये उस मेहनत का नतीजा है, एक मुसलसल लगन का नतीजा है कि मैं जुड़ा रहा हूँ अपने अज़्म के साथ, मकसद के साथ। और मैं आपके चैनल की वसातत से पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया की किसी भी आप गुज़रगाह पर चल रहे हैं, आप मंज़िल तक पहुँचना चाहते हैं, तो आप ज़ाहिर है जब पुराना वक़्त था तो अच्छा उसमें तुकीर बुखारी जी। साहब, महकमा पुलिस जो है उसके बारे में नॉर्मली इंप्रेशन होता है कि उनका तो कोई वक्त ही नहीं होता ड्यूटी का, और बड़ा मुश्किल शायद उनका कोई ऐसा माहौल भी नहीं होता अंदर के वहां पे पढ़ा जाए। तो आपको महकमे ने और स्पेशली ट्रेनिंग से लेके आज तक कैसे आपने ये मैनेज किया पढ़ाई को अपनी को? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पर वो औकात मुकर्रर नहीं होते कि आपने इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे घर वालों को वक़्त देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, हमें तरबियत दी जाती है कि 24 घंटों में जब भी आपको बुलाया जाए, आप आएँगे। हम्म, तो इसकी हिकमत ये थी कि मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं घर हूँ, वहाँ तो ज़ाहिर है मेरी अपनी लाइब्रेरी है। लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ, तो मेरे साथ किताबें होती हैं। हम्म, जब मुझे वहाँ ड्यूटी से फुर्सत मिलती है, मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1 घंटे का वक़्त है और चूँकि मैं टारगेट रख के चलता हूँ, मेरे सामने एक हदफ होता है कि मैंने फलाँ दिन इम्तिहान देना है, तैयारी करनी है। तो लोग जब वहाँ से आराम के लिए जा रहे होते हैं, खेल-कूद में मसरूफ़ होते हैं, पार्कों में जाते हैं, दीगर तफ़रीयात में मगन होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ किताब उठा के उससे इस्तिफ़ादा करना शुरू कर ये है राज़ मेरी कामयाबी का कि जिसकी वज़ह से मैं वक़्त निकालता हूँ, वक़्त मेरे लिए मुख़्तस नहीं होता। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट के आपके जो कलीग्स हैं वो ये नहीं कहते यार ये क्या इंसान है, हर वक्त किताब उठा के पढ़ता रहता है, ना हमारे साथ गप लगाता है ना कोई और किस तरह का काम करता है? जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मज़ाक नहीं उड़ाते लोग? जी, बिल्कुल उड़ाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार कैसा पागल है, इतनी सर्विस हो गई अभी तक पढ़ रहा है। और लोग जब ये कहते हैं कि क्या करेंगे पढ़ के, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंतकामन हँस देता हूँ कि अब इनको मैं क्या समझाऊँ। तो मेरे लिए ये बात बाइस मुसर्रत है कि आज जब वो लोग मिलते हैं, मुबारक देते हैं अपने, यहाँ तक कि लोग अपनी उस नाकामी का इज़हार भी करते हैं कि यार आप हमें भी कहते थे। मतलब मैं अकेला चलने का आदमी नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ यार आप भी मेहनत करें, कोशिश करें।
تو جن لوگوں کو میں ساتھ چلانا چاہتا تھا، آج جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سچ کہتے تھے، آپ نکل گئے ہیں اور ہم یہاں اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو ایسی جو رویے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو سنجیدہ لیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اچھا، جب آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ڈاکٹر صاحب، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں، کوئی بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کوثر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے، تعاون بھی ہوتا ہے، اساتذہ کی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن جو بڑا فیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اور میری والدہ محترمہ کا انتقال 2016 میں ہوا، اور جب مجھے ڈگری ملی ہے تو اس میں عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف تو خوشی تھی، خوشی کے مارے جناب میں یعنی بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک پریشانی یہ تھی کہ میں اس خوشی کا اظہار اپنی والدہ صاحبہ کے سامنے نہیں کر سکا۔ تو ظاہر ہے میں نے پھر والد صاحب کو فون کے ذریعے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، اور ساتھ اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا کی ہے۔ اچھا، محکمے کی اگر بات کی جائے پولیس کی، تو اب آپ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن چکے ہیں، بہت سارے شاید آپ کے باسز جو ہیں انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی، تو اب آپ کیا اپنی کنٹریبیوشن دینا چاہ رہے ہیں محکمے کے اندر؟ دیکھیں، ہماری جو زبان ہے وہ مخصوص زبان ہے۔ آپ نے ایف اے آر پڑھی ہوگی، اس میں یعنی عام جو معاشرے میں زبان رائج ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ 1860 میں ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا تھا اردو زبان میں، تو وہ زبان آج بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور کچھ حد تک اس میں وہ پرانے نقوش ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز میں۔ تو جب ایک نیا بندہ بھرتی ہونے کے بعد جب وہ ٹریننگ سینٹر میں جاتا ہے، وہ قانون کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ تعزیرات پاکستان پڑھتا ہے، تو اسے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، بھئی یہ کیسی زبان ہے، ہم تو اسکولوں میں جو پڑھتے آئے ہیں یہ تو مختلف زبان ہے، تو یہ بڑی مشکل۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ہی قانون کی زبان سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو 1860 سے لے کر 2022 کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن آج بھی ہمارے جو ٹریننگ سینٹر میں اسی زبان کو اپنایا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک نیا بندہ جب فورس کا حصہ بنتا ہے تو اسے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو میرے پیش نظر ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو کیا ہے پی ایچ ڈی، جی تعزیرات پاکستان کو میں آسان زبان میں انشاءاللہ منتقل کروں گا۔ اچھا، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ پچھلے تقریباً 150 سال سے جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور واقعی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم جیسے لوگ جو جرنلزم سے ہیں یا ایون پولیس کے اندر اور ایون وکلاء جو ہیں، وہ شاید وہ والی جو زبان لکھی ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اس طریقے سے کہ یہ کیا لکھا ہوگا، تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی شاید اگر پولیس ریفارمز کی اگر بات کی جائے تو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میسج دینا چاہیں گے پولیس کو اور اپنے ساتھی نوجوانوں کو جو اسپیشلی آپ کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ پبلک کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس معاشرے میں کام کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو ہم کٹ کے نہیں رہ سکتے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنا جو امیج ہے وہ بہتر کرنا ہوگا۔ پبلک ڈیلنگ ظاہر ہے آپ کا جو اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، اور سب سے پہلے آپ کی بول چال ہوتی ہے۔ تو لوگ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ آج کے زمانے میں جو فورس ہے پڑھی لکھی ہے، گریجویٹ اور ماسٹر لوگ آ رہے ہیں، تو میں اسپیشلی اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو تھوڑا سا گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ باہمی محبت کی فضا پیدا کی جائے، تاکہ ہم مل کر ان لوگوں کے خلاف کام کر سکیں جنہوں نے معاشرے کا امن تباہ کر رکھا ہے۔ اچھا، ایک اور میسج تو گیر صاحب، جو اسپیشلی ہماری یوتھ ہے بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، لوگ کوشش نہیں کرتے، لوگ صرف شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے کوئی بھی منزل مل جائے، کوئی بھی پوزیشن مل جائے، اور پھر جب ان کو وہ نہیں ملتی تو پھر وہ بڑی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، سوسائٹی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے آپ جیسے نوجوان جو ایک جنہوں نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور اب ماشاءاللہ سے آپ ڈاکٹر توقیر بخاری ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں، تو کیا ان کو آپ ایک میسج دینا چاہیں گے اس پورے پاکستان کی یوتھ کو؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اکثر لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کو ان کی توقع کے مطابق ملازمت نہیں ملتی، وہ مایوس ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو مایوسی ہے وہ معاشرے کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کام کرتے رہیں، کہیں پر ٹھہرنا نہیں آپ نے۔ اگر آپ کو کوئی صلہ نہیں مل رہا تو آپ مزید آگے بڑھیں۔ اگر آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاشرہ یعنی آج میں نے کام کیا ہے کل مجھے اس کا صلہ دے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محنت کا صلہ دیر سے ملتا ہے،
جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دیر آیت درست آیت. ہم، تو اگر آپ کچھ مفادات ذہن میں رکھ کر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شاید کامیابی نہیں ملے گی. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ دولت کی تمنا ہے نہ انعام کا لالچ، بس کام کیے جاتے ہیں اخلاص و وفا سے. آپ خلوص کے ساتھ لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کام کریں اور آپ کو صلہ نہ ملے. دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توقیر بخاری صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا اور ان کی ساری ڈسکشن جو ہے اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس سے ون لائنر اگر بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. آپ کو زندگی میں محنت کرنی پڑتی ہے، ایک پروسیس سے گزر کے اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچنا پڑتا ہے. اور اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو اس محنت کا جو ہے وہ ضرور صلہ دے گا. پنجاب پولیس کی اگر بات کی جائے یا اوور آل پاکستان کی پولیس کی بات کی جائے، جس کا امیج شاید ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ ایک نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہوتی ہے کہ پولیس کے اندر شاید لوگ کوشش نہیں کرتے، اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو توقیر بخاری جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک رول ماڈل ہیں پولیس کے اندر اور شاید ایک زندہ مثال ہے عوام کے سامنے کہ پولیس کے اندر بہت سارے ایسے ان کی طرح کے نوجوان بیٹھے ہیں کہ جو پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے اور اپنی جو ایک فرہائے اچیومنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا رول جو ہے وہ ہمیشہ سے پلے کر رہے ہوتے ہیں. انفو نیوز کی ٹیم، پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کے ان کا جو یہ اچیومنٹ ہے ڈاکٹر توقیر بخاری صاحب، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے رول ماڈل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک اور سبسکرائب کیجیے ہمیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ کا.